जी। हेलो जी, सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। और दोपहर का टाइम हो रहा है जब मैंने वो लोग की शुरुआत करी है और आ जा रहे हैं हम बाबा जिंदे के मेले में। तो जी आप भी हमारे साथ वो लोग में जरूर बने रहिए। इसी का बेटा साइड इनका जो तो जी आप सबको दिखाऊंगी मेरे को। बूंदी ले जा फिर बूंदी ले ले बना होता प्रसाद में ले ले जो भी। हाँ जी, हम चले जा रहे थे तो मेरी मौसी है जो, ये बड़ी मौसी है मेरी, और 6-7 साल के बाद मिली है आज। तो पास का निकलने लग रही थी तो मैंने सोचो हो मौसी जाने लग रही, तो मैंने आवाज़ लगाई। मौसी बोली हाँ बेटी की, तो मखा मौसी जोत लगाना रहे हैं। तो मेरी मौसी बहुत खुश हुई जमा देख कर, आप सब ने के बताऊँ। कहने लगी हाँ बेटी सब ठीक ठाक, हाल चाल पूछा। और 5-10 मिनट से ऊपर कम से कम हमने बात करी। और मेरी मौसी कहने लगी हाँ बेटी करा तो ज़रूर चलती, क्योंकि जो हमारा बाबा जिंदे का मेला है नहीं, ये हमारे 5 गांव हैं आसपास के, तो नज़दीक ही पड़ता हमारा गांव। और मेरी मौसी जिनके साथ आई हुई थी तो उनको ज़रूरी था जाना, तो जाना पड़ा। और बहुत तो खुशी हुई, आप सबको क्या बताऊं, बस पूछो ही मत। फिर हम चल पड़े थे अपना जोत लगाने के लिए। और आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक सी नहीं थी। हम ज्योतियों से न जोत लगती है तो पहले दिन आने की सोची थी, फिर लेकिन बाबा ने बुलाया नहीं। बाबा की कुछ और ही मर्जी थी, क्योंकि हमारे जो बाबा हैं वो जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, पूरा विश्वास रखना चाहिए। तो हम पहले दिन आ जाते तो मौसी नहीं मिलती। तो आप सब यूँ ही समझ लेना कि कुछ ना कुछ तो भगवान की मर्जी भी होती है हमारे कामों में। हाँ जी, यहाँ पर जो दूध होता है हमारा गाय भैंस का, वो चढ़ा जाता, वो ज़रूरी होता हमारे लिए। फिर हम चल पड़े जोत लगाने के लिए। जहाँ जहाँ जोत लगती हैं हम वहाँ प्रसाद चढ़ाते जाएंगे और जोत लगाते जाएंगे। और यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं, जो भी हमारी मान्यताएं होती हैं ना, तो सभी जोत लगाने आते हैं इस दिन। बहुत मान्यता है हमारे यहाँ पर, तो सभी की है कहीं ना कहीं अपनी मान्यता होती ही है। और जिसका मच वगैरह हो जाता है, रिसोड़ी हो जाती है, तो वो भी चढ़ाई जाती है यहाँ पे। और भैंसों के लिए गुड़ की बेली भी चढ़ाई जाती है। इसमें कोई वो नहीं है, ये सब अपनी मर्जी से चढ़ाते हैं यहाँ पे, अपनी अपनी मान है ये। फिर हमने जो अपना नया अनाज होता है वो भी चढ़ाना होता है गायों के लिए। तो सब अपना बेली वगैरह जो भी लेकर आ रहे हैं, दुसेरी बोलते हैं, तो चढ़ाने लग रहे हैं। और चादर और जो भी अपना बाबा की चादर, और मैंने भी चादर और चुंदड़ी है जो वो चढ़ा दी है। फिर हम चल पड़े हैं अपना जहाँ पर देवर और भाभी हमारे बाबा जी समाये हुए हैं। हाँ जी, आप सबको भी ज़रूर दिखाऊंगे, वो लोग में एंड तक ज़रूर बने रहना। और रितिका ने जो अपना नया अनाज आता है तो चढ़ा दिया है गायों के लिए। फिर अपना दो पूजा है वो करेंगे। ईब की बार जो अपनी भैंस है उसका भी मच हो रहा था, और ऋषिका के पापा का भी। हमने अर्जी लगाई तो बाबा ने सुन ली, तो वे तुरंत ही ठीक हो गए। तो पूरी मान्यता है।
और जो हमारे आसपास के गांव हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, बहुत ही तगड़ी मान है। गांव के यदि बाहर भी रहते हो तो इस दिन तो ज़रूर आते हैं जोत लगाने। हमने अपना जो था यहाँ पे बेली चढ़ानी थी वो चढ़ा दी है। अब चलते हैं बाबा के दरबार में, यहाँ पर मत्था टेकते हैं। कोई वो नहीं है कि मैं पैसे ही ज़रूरी हैं चढ़ाने, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, चाहे चढ़ाए या ना चढ़ाए, किसी की कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। और हम कहीं पर भी चले जाते हैं तो हमारा मांगने नहीं जाते, सिर्फ हमारे मन की शांति भी होती है। हमें जहाँ सुकून मिलता है ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे मन की बात तो बाबा वैसे भी सुन लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। क्योंकि हमारा मन सच्चा होगा तो बाबा हर मनोकामना है जो पूर्ण करेंगे। भगवान से कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती। फिर हमने मत्था टेका बच्चियां ने भी, तो सभी अपना माताएं बहनें जो भी आई हुई थी यहाँ पे श्रद्धालु, सब अपना जोत लगाने लग रहे हैं। फिर जहाँ जहाँ जोत लगती है हम लगाएंगे। और अब की बार तो ऐसा हो रहा था कि पहले दिन आना था हमने। आप सबके साथ एक बात और शेयर कर देती हूँ, तो नहीं आया गया। हम पैदल ही आती हूँ मैं 14 को जोत लगाने, लेकिन अब की बार पापा ने बुलाया नहीं, कुछ और ही मर्जी थी। यदि पहले आ जाती तो मौसी नहीं मिलती। तो मैं तो बहुत ही शुक्रिया अदा कर रही थी भगवान का कि बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत खुशी महसूस हुई। जो भी कुछ होता है तो भगवान की मर्जी के अनुसार ही होता, हमारे भले के लिए होता। मैं तो बिल्कुल यही बात मानती हूँ। सभी अपना जोत लगा के चलने लग रहे हैं। ये हर 6 महीने में 13 और 14 को यहाँ पर जोत लगती है। तो हम भी 14 का जो हमारा दूध होता है भैंसों का या गायों का, तो उस दिन हम बिलोते नहीं, यानी दही नहीं जमाते, हम बरतते हैं। कुछ खीर वगैरह जो कुछ हमें बनाना होता है दूध का, तो ये भी अपनी मान है। सबकी अलग अलग मान होती है जो भी जहाँ जाता है देवी देवताओं की। देखो जी, यहाँ पर जो दूर शहरों में रहते हैं तो पहले ही आ जाते हैं यहाँ पर जोत लगाने के लिए। हम चल पड़े थे, बच्चे कह रहे थे कि अब मेले में घूम कर आना है। बच्चे की भी अपनी अपनी ख्वाहिश थी, देखते हैं क्या क्या लेते हैं वो, क्या क्या खरीदारी करते हैं, झूलों पर झूलेंगे या नहीं, वो तो उन्हीं पर डिपेंड होगा। हम चल पड़े अब जोत लगा कर। यहाँ पर हमने फ़ोटो वगैरह खींचे, थोड़ी देर खड़े होकर, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था यहाँ से। और जब हम कहीं भी जोत वगैरह लगाने जाते हैं तो हमें एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हमें हाथ जोड़कर नहीं चलना चाहिए। और अब हमने माटी है जो जोड़ में निकालनी होती है। देखो जी, ये है मेले का लुक, यहाँ से बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा है। ये झूले हैं जो बच्चे झूलने लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा था। फिर मैं ईशिका के पापा से यानी बच्चों से कहने लगी कि अभी तो जो जोड़ में माटी है वो निकालनी भी बहुत ज़रूरी होती है। फिर हम जोड़ में है वो माटी निकाल लूँगी मैं। बच्चे का तो इतना थका जा रहा था कि हमने तो खरीदारी करनी है, मेले में घूमना है। यहाँ पर मिट्टी है जो सब निकाल के जाते हैं, बहुत ही शुभ मानी जाती है ये। और कैमरा अब इशिका को संभलवा दिया था
फिर चल पड़े हम बाबा के टीले पे। और दोपहर का टाइम हो गया था तो पैर जलने लग रहे थे। बच्चे कहने लग रहे थे मम्मी कति पैर जमा जल गई, गर्म हो रही थी पैड़ी। मक्का पे टाइम के तो बाबा पूरी तपस्या करवा रहा है, पूरा है वो ले रहा हमारा। और मुझे तो इतना फील नहीं हो रहा था क्योंकि तबीयत आज पता नहीं कैसी कैसी हो रखी थी। बीपी डाउन हो चुका था मेरा आज। तो फिर भी हिम्मत करी और बाबा ने भी पूरी हिम्मत दी हमें। एक बार तो ऐसा हो गया था कि नहीं जोत लगाने जाया नहीं जाएगा, फिर पता नहीं बाबा ने ऐसी हिम्मत करी कि हम तो जोत लगाने आ ही गए। और कड़ाके की गर्मी हो रही थी इस टाइम पे। और अब की बार तो बाबा ने मिट्टी भी नहीं मंगवाई, मेरी सेहत को देखते हुए जमा बुलवा दिया। यहाँ पर हम एक डला है जो मिट्टी का लेकर आते हैं टीले पे। धूना है जो बाबा का वो लगा हुआ है यहाँ पे। घी जोत का जो घी होता है वो डालते तो बहुत खुशबू हो जाती है वातावरण में भी। फिर हमने अपना प्रसाद वगैरह जो चढ़ाना था, माथा टेकना था, टेक और रितिका के और पंकज के तो पैर चढ़ने लग रहे हैं। फिर आगे थे बच्चे कहने लगे कि प्यास भी लगी थी इस टाइम पे कि कुछ अमना सोपटे वगैरह है जो जूस है वो पीना है। और मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, अच्छा नहीं लग रहा था। इसी का के पापा पूछ रहे थे पियोगी, फिर भी इनके कहने पर पीना ही पड़ा। मुझे भी आधा गिलास पिया था, मेरे से पिया ही नहीं गया। पता नहीं एकदम से तबीयत आज डाउन हो गई थी। फिर बच्चे ने अपने नेम के जो डोरा वगैरह है वो बनवाया। और मैंने भी सोचा कि कुछ ना कुछ तो मैं मेले में से ज़रूर खरीदूँ, तो मैंने भी अपना चूड़ियाँ ले ली हैं। इसी का इनने इसे पसंद करी थी लेकिन ये बड़ी थी, फिर हमने यही पसंद कर ली। और कुछ ना कुछ तो मेले में से ज़रूर लेकर जाना चाहिए। छोटे थे जब भी खरीदते थे इसी का हाँ से करने लग रही थी मम्मी यही पसंद आई बस। फिर हमने हेयर बैंड वगैरह जो वो देखे, फिर इसी का ना खुद मना कर दिया कि मम्मी मैं नहीं लेती है। बच्चे ने अपना थोड़ी बहुत और ख़रीदारी करी यहाँ से, जो इन्होंने लेना था वो ले लिया था। बहुत ही सुंदर नज़ारा था मेले का। और झूलों पे झूलने से मना कर दिया अब की बार, बोले हम नहीं झूलेंगे। फिर हम चल पड़े अपना स्कूटी और अपनी बाइक खड़ी है वहाँ पे। देखो जी गेहूँ की कटाई भी हो गई है हमारे यहाँ पे इस टाइम पे। आवाज़ बंद करनी पड़ जाए क्योंकि फिर शोर इतना ज़्यादा हो गया था। फिर कॉपीराइट आने का भी वो बना रहता है, तो इस कारण तो आवाज़ भी बंद करनी पड़ जाए है। फिर बच्चा ने पिया गन्ने का जूस और बहुत अच्छा लगे। ये तो मन ने भी खुश होकर पिया। और कुछ तो रितिका ने और ऋषिका ने तो कुल्फ़ी भी खाई लेकिन मैंने नहीं खाई। और हरकत तो बनी रही आज। और बहुत ही अच्छा अपना मन लग गया, बहुत खुशी हुई। फिर हमने ले ली मिठाई। तो हम जी चलते हैं अब घर। आज का व्लॉग आप सबने कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। जो भी अच्छा लगा मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया है। कुछ गलती हो गई हो आज के व्लॉग में तो माफ़ कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आप सबसे मिलूँगी एक और प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। तो आपसे मिलते हैं एक और प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टेक केयर।